टेस्टिंग कम है, इसकी वजह से हमारे पास एक ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है कि केसेस एक्चुअली हैं कितने। लेकिन मिलन, हम क्योंकि बच्चों के लिहाज से बात कर रहे हैं और इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात तो सरकार साफ कर चुकी है कि स्कूल्स को बंद करना एक बेहतर विकल्प नहीं होगा, उसके अपने कारण है। लेकिन अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बच्चों में फैलते स्प्रेड को कैसे रोका जाएगा। ये गाइडलाइंस यकीनन असरदार हैं, लेकिन किस तरह से इनको स्कूल्स में इंप्लीमेंट कराया जाए, इसको लेकर भी एक पूरा, मुझे लगता है कि प्लान होना बहुत जरूरी है और स्कूल्स को पूरी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए पहले ही वक्त जब पहली बारी स्कूल खुले थे तब केंद्र सरकार ने एक नेशनल लेवल पर गाइडलाइन स्कूल रीओपनिंग के लिए बना रखी है, जिसको स्कूलों को पालन करना है। और इसके तहत जो मैं बता रही थी आपको पहले कि स्कूल्स में मास्क पहनना जरूरी है बच्चों को। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये भी कहा है कि क्योंकि नॉर्थ इंडिया में, जनरली वेस्ट इंडिया में इस वक्त गर्मी का मौसम है और पूरा दिन बच्चा मास्क पहन के क्लास में बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करता है, तो कभी कभी देखा जा रहा है कि बच्चा मास्क उतार देता है क्लास में। दूसरी बात यह है कि एक जो टेम्परेचर चेक जो हम देखते हैं सब जगह, हालांकि उसका कोई खास यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि बच्चे या फिर नॉर्मली एडल्ट्स भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इसके कारण बॉडी टेम्परेचर ज्यादा दिख सकता है। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में। तो हर बच्चे को अलग अलग बिठाना, किसी बच्चे को एक साथ ना बिठाना, और टीचर भी मास्क पहनकर स्कूल में आए। एक सिक रूम बनाने की जरूरत है हर स्कूल में, हर क्लासरूम के पास, बिकॉज वहां पर जो बच्चा जो लक्षण दिखा रहा है उसे आइसोलेट किया जाए, वहां पर उसको टेस्ट किया जाए, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए। और पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली ये भी कहा गया कि अगर आपका बच्चा हल्के भी लक्षण दिखा रहा है, खांसी, जुकाम, सर्दी, बदन दर्द, सिर दर्द, लेथार्जिक फील कर रहा है, फटीग फील कर रहा है, टायर्ड फील कर रहा है, तो उससे स्कूल ना भेजें। ये कुछ प्रोविजंस हैं। इंटरनेशनल गाइडलाइंस, मलिका, अगर मैं क्विकली आपको बताऊं तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस जहां पर भारत से पहले ही स्कूलों को खोल दिया गया था, वो ये कहती है कि अगर एक बच्चा पॉजिटिव होगा तो उसके आसपास के 5 या 4 बच्चों को टेस्ट किया जाएगा आइसोलेट करके। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है रैपिड में तो वो ठीक है उस वक्त के लिए, लेकिन उन्हें घर भेजा जाएगा। अगर 2 या 3 बच्चे पॉजिटिव आते हैं तो उनके आसपास के बच्चों का टेस्ट होगा दोबारा, और उन टेस्ट में पता चलेगा कि क्या वो बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं। उस हिसाब से 50% क्लास जो होती है, अगर क्लास स्ट्रेंथ में 20 लोग बैठे हैं तो 20 में से 10 बच्चों को ऑनलाइन किया जाएगा, 10 बच्चों को ऑफलाइन रखा जाएगा। जो ऑफलाइन बच्चे आना चाहते हैं विलिंगली वो ऑफलाइन क्लासेस आएंगे और 10 बच्चे घर से ऑनलाइन क्लास करेंगे। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस अभी भी चल रही हैं, लेकिन भारत में ये इंप्लीमेंट करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को देखना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का हमें पता है कि काफी दिक्कत भी आती है लोगों को। इंटरनेट की सुविधाओं की इश्यूज हैं, बिजली पावर कट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक प्रावधान बना रखा है भारत सरकार ने किस तरीके से क्लासेस को चलाना है। लेकिन आप अधिकतर अगर साइंटिस्ट से बात करेंगे इस वक्त, तो साइंस बेस्ड एविडेंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का नीजक रिएक्शन गाजियाबाद, नोएडा के स्कूलों में दिख रहा है, वैसा रिएक्शन दिल्ली में कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार साइंस फॉलो करने की बात कर रही है। अगर ज्यादा संक्रमण भी है तो बच्चे कोविड से जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स हैं उनमें ज्यादा घातक ये बीमारी नहीं होती है, इसलिए अभी देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये वेरिएंट इन्फेक्ट करता है, लेकिन इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ने चाहिए, यही फिलहाल साइंस कहती है। लोगों पर जरूरत ना पड़े किसी तरीके के नियम थोपने की, लोग खुद कॉन्शियस हो, सेल्फ अवेयरनेस की इस वक्त बहुत जरूरत है। मिलन, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं देश की मौजूदा स्थिति, और हम अगर
पिछले जो हमारी लहरें आई देश में, अगर उस पर हम नजर डालें तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने का ही गैप नजर आता है। जब पहली लहर आई, उसके बाद जब दूसरी लहर आई, तीसरी लहर, और अगर अभी भी हम देखें तो जनवरी में ओमाइक्रॉन के केसेस में इजाफा हुआ था, एक बड़ी उछाल देखने को मिली थी जैसा अमित भी अभी मेंशन कर रहे थे। और अब अप्रैल, हम आज 15 तारीख अप्रैल की हो गई, यानी कि अप्रैल आधा बीत चुका है, अब एक बार फिर से नए सिरे से मामले बढ़ने लगे हैं। तो क्या ये कोई पैटर्न है, इसको लेकर की कोई रिसर्च या कोई अपडेट आपके पास मिलन? मिलन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट पर हैं। क्या आप जी अब आ रही है। जी जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि वेव्स में ये पैटर्न है वो चलता रहता है कोरोना का। हमने देखा कि पहली, दूसरी, तीसरी लहर में भी यही पैटर्न फॉलो हुआ था कि एक केसेस में, और उसके बाद देखा जाता है कि हम वेव देखते हैं। तो चौथी लहर का जो एस्टिमेट है, IIT कानपुर ने एक स्टडी की थी, हालांकि सरकार ने उसे नकार दिया है। उन्होंने कहा था कि जून जुलाई तक हम चौथी लहर भारत में देख सकते हैं। लेकिन इसकी जो साइंटिफिक एविडेंशियल बेसिस है वो उसी पर निर्धारित है जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। कोई नया ऐसा वेरिएंट जो बहुत ज्यादा तेजी से फैले, जो XC वेरिएंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो एक फ्यूजन है, मिक्सचर है, रिकॉम्बिनेंस है BA.1 और BA.2 का, उसके अभी केसेस भारत में दिखने लगे हैं। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो पिछले हफ्ते वहां पर 600-700 से ज्यादा केसेस XC वेरिएंट के दिख रहे थे। भारत में इस वक्त इतने केसेस इसलिए भी नहीं दिख रहे मालिका क्योंकि टेस्टिंग भी नहीं ज्यादा हो रही है। ये बात सही है कि लोग अब ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। अगर उनको लगता है कि उनको कोविड है तो वो आइसोलेट कर लेते हैं और टेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर ज्यादा टेस्ट होगा, ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग होगी तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ XC वेरिएंट फैल चुका है। और वेरिएंट के हिसाब से, क्योंकि ये वाला ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा फैलता है, तेजी से फैलता है, तो उसके हिसाब से हम एक लहर देख सकते हैं। लेकिन अभी की जो एनालिसिस है उससे ये पता चलता है कि धीरे धीरे देश में हर्ड इम्यूनिटी आना शुरू भी हो गई है। हालांकि सरकार से इस पर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं होगा, क्योंकि सरकार के सूत्रों की माने तो उन्हें लगता है कि अगर हम कहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी आ रही है तो लोग बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाएंगे, लोग बहुत ही लापरवाह हो जाएंगे और इसलिए वैक्सीनेशन भी नहीं लेंगे। तो एंडेमिक स्टेज पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि अगर हम चौथी लहर देखें भी तो वो काफी वैसी हो कि जैसे मौतें कम हो, हॉस्पिटलाइजेशंस कम हो, लेकिन केसेस जरूर आ सकते हैं नए वेरिएंट के कारण। और इसी से हमें सतर्क रहना है, इसलिए शायद मास्क को वापस लाना जरूरी है। और जो बच्चे, हालांकि जो लोग जिनमें अब एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल भी कोरोना वायरस का, ऐसे काफी लोग हैं मलिका मेरे और आपके सामने जिनको बिल्कुल भी कोविड नहीं हुआ, वो लोग ज्यादा एक्सपोज रहेंगे इस दौरान।